नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो राजनेताओं पर चढ़ा होली का खुमार। भोजपुरी गीत पर जमकर थिरके विधायक सीपी सिंह। राजनेता होली को खास अंदाज में मनाते रहे हैं। बिहार में लालू की कुर्ता फाड़ होली आज भी सभी को याद है। वहीं झारखंड में भाजपा विधायक सीपी सिंह भी अपने अनोखे अंदाज में होली मनाते रहे हैं। इस बार भी अपने सरकारी आवास पर विधायक सीपी सिंह ने जमकर होली खेली। होली के गीतों पर अपने समर्थकों के साथ सुबह से ही विधायक सीपी सिंह होली की मस्ती में डूबे रहे। होली के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक सीपी सिंह ने न केवल गीत गाए बल्कि सिर पर लगा कमल फूल टोपी को मरते दम तक रखने की बात कही। सीपी सिंह ने कहा है कि इस बार होली का उत्सव 100 गुना है। इसके पीछे का कारण कोरोना के कारण 2 सालों के बाद होली मनाया जाना है और 5 में से 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का असर है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद के तोपचांची में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। होली की टोली निकालने को लेकर 2 पक्षों में विवाद, पथराव, प्रशासन ने संभाला मोर्चा, हालत नियंत्रित। धनबाद जिले के तोपचांची प्रखंड में होली के पर्व पर माहौल बिगाड़ने की असफल कोशिश हुई। प्रशासन ने समय रहते स्थिति को संभाल लिया। फिलहाल हालत पूरी तरह नियंत्रण में है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की रात श्रीरामपुर गांव में होली की टोली निकालने को लेकर 2 पक्षों के लोगों के बीच विवाद हो गया। इसमें एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी और पथराव हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। इसमें कुछ पुलिस अधिकारियों को भी चोट लगी है। उपद्रवियों ने पुलिस वाहन को भी निशाना बनाया है। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए हालत को संभाल लिया और देर रात पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। उपद्रव में शामिल लोगों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना के 5 नए संक्रमित मिले, 24 हुए स्वस्थ। झारखंड में कोरोना के 148 सक्रिय केस हैं। राज्य में कोरोना की रफ्तार दिन ब दिन कम होती जा रही है। राज्य के 21 जिलों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 24 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य के 3 जिलों में कोरोना के 5 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में 3, बोकारो में 1 और पूर्वी सिंहभूम में 1 मरीज मिले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो होली में अपराधियों का दुस्साहस। बोगी वोगी डांस देख रहे सुबोध सिंह सरदार की गोली मारकर हत्या। झारखंड के सरायकेला खारसमां जिले में अपराधियों ने होली के रंग में भंग डाल दिया। होली के अवसर पर 1 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता एवं बोगी वोगी डांस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का आनंद ले रहे सुबोध सिंह सरदार को अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच कर रही है। बड़ी खबर की बात करें तो सहारा इंडिया में फंसे हैं आपके भी पैसे, एक कॉल पर मिलेगा फायदा। सरकार ने जारी किया नंबर। सहारा इंडिया परिवार में कई लोगों के पैसे फंसे हैं, लेकिन अब इन लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। सरकार अब सहारा इंडिया के रिफंड को लेकर एक्शन में आ गई है। ऐसे लोग जिनके पैसे सहारा इंडिया में लगे हैं, उनके लिए सरकार के वित्त विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर सहारा के अलावा दूसरे नॉन बैंकिंग कंपनियों और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया जा सकता है। झारखंड सरकार के वित्त विभाग ने नॉन बैंकिंग कंपनियों और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाने के लिए एक पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 यानी कि 112 जारी किया है। इसके तहत जिन लोगों ने सहारा इंडिया परिवार में पैसा जमा किया है और वह अब शिकायत करना चाहते हैं, तो वह इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके इसका लाभ ले सकते हैं। लोगों से शिकायत मिलने के बाद वित्त विभाग CID आर्थिक अपराध शाखा झारखंड के साथ मिलकर इस शिकायत की जांच करेगा और फिर निदान में मदद करेगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में होली के रंग में भंग, मामूली बात पर मार दी गोली, दोनों की हालत नाजुक, 1 आरोपी अरेस्ट। झारखंड के धनबाद जिले में मामूली बात पर 2 लोगों को गोली मार दी गई। इनकी हालत नाजुक है। इन्हें धनबाद से दुर्गापुर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवकों ने सड़क से हटने को कहा, नहीं हटने पर उन्होंने गोली चला दी। इसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने एक आरोपी को उनके घर से गिरफ्तार किया है, दूसरे की तलाश जारी है। धनबाद जिले के BIT सिंदरी के मुख्य गेट से 100 मीटर दूर गौशाला मार्केट के पास शुक्रवार की देर रात लगभग 10:30 बजे 5 राउंड गोली चली। इसमें 2 लोगों को गोली लगी है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को चास नाला CSC लाया गया है, जहां डॉक्टरों ने दोनों घायलों को धनबाद रेफर कर दिया। दोनों घायल व्यक्ति सिंदरी के हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोडरमा के बेला में रेलवे पटरी पर मिला शव। जमशेदपुर से होली मनाने आया था युवक, धारदार हथियार से हत्या।
कोडरमा में शनिवार की सुबह एक युवक का शव बरामद किया गया है। मामला जिले के मरकच्चो थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बेला स्थित रेलवे ओवरब्रिज के पास का है। शव की पहचान कादोड़ी पंचायत अंतर्गत ग्राम केतरू सिंगा निवासी 32 वर्षीय सोनू यादव पिता बुधन यादव के रूप में की गई है। लाश को देखने से पता चला है कि युवक की धारदार हथियार से हत्या की गई है। युवक ट्रक चलाने का काम करता था। वह होली मनाने के लिए जमशेदपुर से घर आया था। अगली बड़ी खबर की बात तो सेना का साजो सामान ले जा रही मिलिट्री ट्रेन टोरी जंक्शन पर हुई बेपटरी। आर्मी ने पूरे इलाके को कब्जे में लिया। झारखंड में पूर्व मध्य रेलवे के बरकाकाना बरवाडी रेलखंड पर टोरी जंक्शन के पास ट्रेन बेपटरी हो गई, जहां पर दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन में सेना के सामान लदे हुए थे। जानकारी के अनुसार मालवाहक ट्रेन रांची से भाया टोरी होते हुए गंतव्य को जा रही थी। इसी दौरान टोरी जंक्शन के पास ट्रेन का डिब्बा पटरी से उतर गया। इससे टोरी लोहरदगा रांची रेलखंड पर आवागमन ठप हो गया। दुर्घटना के बाद सेना के जवानों ने मौके पर घेराबंदी कर दी, जबकि स्थानीय रेल प्रशासन पटरी को दुरुस्त करने में जुट गए हैं। दरअसल मीडिया खबरों के मुताबिक ट्रेन पर सेना का आर्म्स, एम्यूनेशन और टैंक लदे हुए थे। टोरी जंक्शन के पूर्वी सिग्नल के पास लाइन बदलने के दौरान तकनीकी फॉल्ट की वजह से एक बोगी के पहिए नीचे गिर गए। वहीं यह हादसा शुक्रवार देर शाम को भारतीय सेना का साजो सामान ले जाने वाली मिलिट्री स्पेशल ट्रेन लातेहार जिले के बरकाकाना बरवाडी रेलखंड के टोरी जंक्शन में पश्चिमी आउटर सिग्नल के समीप बेपटरी हो गई है। ट्रेन की आखिरी बोगी डिरेल हो गई है। सूचना मिलने के बाद टोरी रेल महाप्रबंधक हरकत में आया। घटना की जानकारी मिलते ही सेना के अधिकारी और जवान मौके पर पहुंचकर इलाके की घेराबंदी कर दी। अगली बड़ी खबर की बात तो महिला की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। रांची के तोपुदाना ओपी क्षेत्र के 10 माइल चौक के समीप एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार मृतका की शिनाख्त लिली प्रफुल्ल खाखा के रूप में की गई है। घटना के वक्त मृतका का 5 वर्षीय पुत्र उसके साथ था। उसी के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। ओपी प्रभारी ने शनिवार को बताया है कि मृतका लिली प्रफुल्ल खाखा का प्रेमी वीरेंद्र ने उसकी गोली मारकर हत्या की है। मामले में 2 आरोपित शामिल हैं। एक का नाम वीरेंद्र है और दूसरे का नाम जितेंद्र है। लिली का प्रेम प्रसंग वीरेंद्र से चलता था। दोनों आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात तो पलामू के छतरपुर में सुरक्षा प्रहरी का शव बरामद। रात को अकेले कर रहा था रखवाली, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के लोहराही स्थित रेहड़ा स्टोन माइंस के सुरक्षा प्रहरी की शुक्रवार की रात अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर दी। शनिवार की सुबह उनका शव माइंस में पड़ा मिला। दावा किया जा रहा है कि प्रहरी की गला दबाकर हत्या की गई है। घटना के बाद ग्रामीणों में रोष है। परिजनों ने पुलिस से हत्यारों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मरने वाले की पहचान 60 वर्षीय तुलसी चंद्रवंशी पिता धनेशी चंद्रवंशी के रूप में हुई है। वह पिछले 2 साल से माइंस में काम कर रहा था। अगली बड़ी खबर की बात तो पीएम मोदी की रैलियों का साहिबगंज के चोरों को रहता है बेसब्री से इंतजार। हैरान करने वाली वजह, जैसे देश भर में झारखंड का जामताड़ा साइबर क्राइम के लिए बदनाम है, कुछ ऐसा ही हाल चोरी के लिए साहिबगंज जिला कुख्यात है। जब भी बड़े महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में चोरी की बड़ी घटनाएं घटती है तो वहां की पुलिस का पहला ध्यान झारखंड के साहिबगंज के चोरों पर केंद्रित हो जाता है। ज्वेलरी दुकानों का शटर काट सोना चांदी उड़ाने के लिए तो साहिबगंज के चोर मशहूर हैं। इन दिनों मोबाइल चोरी में भी काफी नाम कमा रहे हैं। यहाँ के चोरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का बेसब्री से इंतजार रहता है। हिंदी भाषी राज्यों में जहां भी मोदी की रैली होती है, यहाँ के चोर पहुंच जाते हैं। वे भीड़ का फायदा उठाते हैं और लोग की जेब से मोबाइल उड़ाते हैं। इसी मार्च महीने की 10 तारीख को यूपी समेत देश के 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में खूब रैलियां की। इन रैलियों में साहिबगंज के चोर भी पहुंच रहे थे। इसका खुलासा यूपी के कानपुर के पुलिस ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य राजनेताओं की चुनावी रैलियों में मोबाइल चोरी करने वाले सातिर चोर को चकेरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 40 मोबाइल बरामद किए हैं। वह झारखंड के साहिबगंज का है। चोर का नाम बंटी कुमार पंडित है। उसने पुलिस के सामने स्वीकार किया है कि मोदी की रैली में साहिबगंज के चोर पहुंचते हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।